हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है तो इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, जातीय जनगणना का रिकॉर्ड क्या आया है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो जातीय जनगणना के इतिहास के बारे में पहले जानेंगे। तो जातीय जनगणना ऐसा नहीं है कि बिहार में ऐसा राज्य है जो पहली बार जातीय जनगणना करा। इससे पहले 2011 में त्रिपुरा और उसके बाद महाराष्ट्र भी जातीय जनगणना करवा चुका है। तो उन लोग की बात हम नहीं करेंगे। बात हम अभी जो बिहार में तत्काल जातीय जनगणना जो हुआ है, जिसका रिकॉर्ड 2 अक्टूबर को जारी किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें रिकॉर्ड में क्या आया है कि जो ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पहले जानेंगे कौन कितनी जनसंख्या में है बिहार में। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी जो है वो 36.01% है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, ओबीसी जो है वो 27.12% है। और जो अनुसूचित जाति है वो 19.65%, अनुसूचित जो जनजाति है 1.68%, और जो बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन ये सब मिला के 1% से भी कम है। और इसकी इस प्रकार कुल बिहार की जनसंख्या 13,07,00,000 है। तो ये तो हम आपको बता दिए बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उसका रिकॉर्ड। अब हम लोग जानेंगे कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा है। तो पहले इसके पॉजिटिव वे को देखेंगे, सकारात्मक, पहले फ़ायदा को देखेंगे। तो जातीय जनगणना से जातियों का सही रिकॉर्ड का पता चलेगा। क्या पता चलेगा? जातीय जनगणना से जातियों के सही रिकॉर्ड का पता चलेगा। उसके बाद जिससे जो राज्य सरकार होगी अपने कल्याणकारी योजनाओं को वो जन जन तक पहुँचाएगी, जो आज भी आज़ादी के इतने साल बीत जाने के भी आज भी दबे कुचले अपने आप को महसूस करते हैं। जो जातियाँ जिस हिसाब से जितना उसको ज़रूरत है, सरकार अपनी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाएगी। उसके बाद विकास जो होगा, जो उसके बाद विकास होगा, तो उस विकास के कारण ही हमारे देश के जो गरीबी है उसको दूर करने में मदद मिलेगा। अब इस जनगणना से तो पता चलेगा किस जाति, कितने जाति की जनसंख्या कितनी है। जो गरीबी आज भी उनके पास गरीबी, आज भी 2 टाइम के खाना के लिए वो तरस रहे हैं, कि कितनी संख्या में कौन सी जाति को बढ़ावा दिया जाए जिससे पूरे उस जाति के समुदाय को, उतना लोग को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो एक सकारात्मक प्रभाव योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए। और इसके नकारात्मक प्रभाव को भी देखते हैं। तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है कि पहली बात कि समाज में एक दिमाग की उपज बन जाएगी कि हम बड़ा तुम बड़ा। जैसे यादवों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा आई तो यादव लोग अपने आप को ही सोचेंगे कि हम ही सबसे बड़ा है बिहार, उससे भूमिहार है, पंडित है। इस तरह जातिगत थोड़ा सा भेदभाव, जातिगत मतभेद थोड़ा सा पैदा होने की डर है। अगर कुछ लोग इसको नकारात्मक वे में लेते हैं तब। अब क्या है कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वही भी करवा सकते हैं कि अपना जाति बदलवा सकते हैं, बदलवा के जाति का फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी जाति को बदलवा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग फ़ायदा उठाने के लिए जाति बदलकर दर्ज करवाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त जाति आधारित राजनीति पर भी बल मिलेगा। अब क्या है कि यादव की ज़्यादा जनसंख्या तो यादव विधायक को ही टिकट मिलेगा, यादव लोग को ही टिकट मिलेगा। जिस क्षेत्र में जिस जाति की ज़्यादा जनसंख्या उसी जाति को टिकट दिया जाएगा। जाति आधारित राजनीति होने लगेगी, नेता आएंगे, जाति आधारित भाषण देंगे। ये सब बात मैं नहीं करूँगा। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू अगर आप लोग समझ गए तो अब इसका हम लोग मूल्यांकन करके देखते हैं। मूल्यांकन क्या करेंगे कि क्या ये सही है? निश्चित रूप से यह सही है। आज भी हमारे देश भारत में जहाँ लगभग 1/4 जनसंख्या गरीबी से गुजरा करती है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा उनके लिए। तदुपरांत भारत में नियोजन कार्यक्रमों में सहूलियत होगी। कार्यक्रम जो योजना आती है सरकार को, उसको लागू करने में सहूलियत होगी। और देश में व्यापक आर्थिक असमानता की बड़ी खाई को पटाने के लिए कुछ हद तक जनगणना मददगार साबित होगी। कहने का मतलब हुआ जो आर्थिक भेदभाव, जैसे कि हमने अभी पिछले बताया कि कुछ आज भी हमारे राज्य में, हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ जातियां हैं जो आज भी अपने आप को दबे कुचले महसूस कर रहे हैं। सच में है वो
2 टाइम की रोटियां के लिए उन्हें 2 टाइम कमाना पड़ता है। लेकिन भारत में ये जग जाहिर है कि जाति आधारित पॉलिटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, विवादास्पद बहस हो रहा है। और अगर राजनीतिक बहस एक दूसरे जाति के बीच में होगा तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ भेदभाव होगा, मतभेद होगा। साथ ही क्या है कि जनगणना के दौरान सही सही निर्धन लोगों की पहचान में विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखना, जैसे मोटरसाइकिल, क्रेडिट कार्ड धारक और पक्के मकान, रेफ्रिजरेटर है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, तो उसके पास घर है कि नहीं, ये सब के आधार पर अगर आप तय कर रहे हैं तो इस आधार पर कुछ हद तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाती है कि कौन सी जातियाँ कितनी ऊपर है, कितनी नीचे हैं। तो इसके लिए जाति जनगणना एक परफेक्ट है कि जाति आधारित जनगणना करने से घर में जाकर, जैसे हम लोग के घर में जाति जनगणना करने के लिए आया तो क्या है कि सब कुछ बताए, आर्थिक लाभ कहाँ से मिल रहा है, कितना इनकम है, कहाँ रहते हैं, घर कैसा है, वो तो सब पता चले। इस आधार पर भी योजना का किसको कितना किस चीज़ का ज़रूरत है इसका पता चलेगा। और जाति आधारित जनगणना जाति का पता चले, किस जाति को कितना छूट दिया जाए, कितना किया जाए, ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे समुदाय को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप सकारात्मक वे में लेते हैं तो जातीय जनगणना एक सकारात्मक पहलू। अगर नेता लोग इसे पॉलिटिक्स का एक कड़ी मानते हैं कि इसे इसके आधार पर हम पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर गंदा हो जाए। राजनीति करना जातीय जनगणना पर गंदी बात है, लेकिन अगर जातीय जनगणना का सही उपयोग करना है तो योजनाओं को सही तरह से क्रियान्वयन किया जाए, योजनाओं को सही जगह पे पहुंचाया जाए, उस गरीब घर में पहुंचाया जाए, उस पिता को, उस माता को जो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर दिन भर कमाते हैं तो रात में खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST के लोग ही गरीब हैं, हमारे OBC समाज, जनरल कास्ट में भी बहुत लोग हैं जो आज भी गरीबी हैं उनके पास। तो इस आधार पे आप अगर राजनीति ना करें नेता लोग तो जातीय जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद।